बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज फरहान महमूद और आप देख रहे हैं मैथ स्क्रीन। और मैथ स्क्रीन की इस वीडियो का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम सब टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। और ये गेम क्या है? दिस गेम इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं, आपने उनको बाय हार्ट याद किया हुआ है, तो फिर उनकी सही एग्जीक्यूशन, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बोनस मार्क्स को एंजॉय कीजिए। सो आइए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी बुक से ही मैंने सेलेक्ट किया है, टाइम जाए के बगैर इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे पास कुछ चीजें जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, जिन पे हमने वर्किंग करनी है, वो चीजें हमारे पास हैं, वो प्लस की फॉर्म में दी हुई हैं, यानी सम की फॉर्म में दी हुई है। कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा, और इसको हमने शो करना है, प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड के इक्वल जो है 4 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा, एंड दिस होल थिंग इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, यानी सम की फॉर्म को लेके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमें आना है। यहां पर हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, एक बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना या इस जैसे तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, जरा उसको पहले देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला चीज वो है कि अगर हमारे पास हो cos A प्लस cos B, ये दो डिफरेंट एंगल्स हैं A एंड B। अगर cos A प्लस cos B हो तो इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी, हम इसको खोलेंगे कैसे? खुल के ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 cos A प्लस B अपॉन 2 cos A माइनस B अपॉन 2। दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मूला जो कि आपने अप्लाई करना है। यहां पर A एंड B आर द एंगल्स, ये एंगल्स हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है? यहां पर हमने डिसाइड करना है कि हम कौन कौन सी वैल्यूज को पेयर्स बना के ए और बी लगाएंगे, क्योंकि 4 वैल्यूज हैं। तो 4 वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या किस तरह से आएंगी कि 2 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहां पे है cos 5 थीटा, ठीक है, एंड cos 3 थीटा। इसका हम पेयर बना लेते हैं। रीजन इज लाइक 5 प्लस 3 इज 8, और इधर से हम अगर जाते हैं 7 प्लस 1 इज ऑल्सो 8। सो हमने क्या किया कि एंगल्स सम से इक्वल हो रहे थे, उन दोनों का पेयर बना लिया। तो हम यहां पे स्टूडेंट पहले अगर हम इनको थोड़ी सी सॉर्टिंग कर लें तो हम लिखेंगे cos थीटा, सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूं, साइन सेम रहेंगे, cos थीटा प्लस cos 7 थीटा, क्योंकि सब साइन प्लस के हैं इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा। अच्छा, इस पे हमने वर्किंग करनी है। ये एक पेयर बना लिया हमने और ये दूसरा पेयर बना लिया, यानी 2 फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होंगे। फॉर दिस, स्पेसिफिकली फॉर दिस पार्ट, A इज 7 थीटा एंड B इज थीटा। बड़े वाले को हमेशा A बनाइए ताकि नेगेटिव आंसर को अवॉइड कर सकें। ठीक है, यहां पर अगर हम देखते हैं तो A इज 5 थीटा एंड B इज 3 थीटा। सो एज आई टोल्ड यू कि बड़े वाले को हमेशा A बनाइए ताकि नेगेटिव एंगल से हम बच सकें। अब हमने यहां पे फॉर्मूले की अप्लाई करना, उसकी एप्लीकेशन करनी है, फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करना है। किस तरह से करेंगे? देखिए A हमारे पास 7 थीटा है, B हमारे पास थीटा है, फॉर्मूला हमारे पास सामने लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ये है cos A प्लस B, या लाइक आप 7 थीटा पहले लिख सकते हैं और यहां पे सिर्फ थीटा रहने दीजिए। तो cos A प्लस B, cos A प्लस cos B जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 cos A प्लस B अपॉन 2, यानी 7 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2। अच्छा, ये आपके पास प्लस में आ गया। उसके बाद cos 7 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। ये आपने क्या किया स्टूडेंट? ये फर्स्ट वाले पे यानी cos 7 थीटा प्लस cos थीटा पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहां पे लगा दीजिए एक ब्रैकेट ताकि आप उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सके, मतलब अलग कंसिडर कर सके। अब हम इस वाले सेगमेंट पे आ जाते हैं। यहां भी आप ऐसा कीजिए कि जो बड़े वाले को हमने A कंसिडर किया था, ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हम यहाँ पे 5 थीटा लिख देते हैं और यहाँ पे 3 थीटा लिख देते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। हम क्या करेंगे? 2 cos 5 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2 एंड सिमिलरली cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा
अपॉन 2, ये भी फॉर्मूला हमने एक्सपेंड कर दिया। आगे जाके क्या करना है स्टूडेंट, बहुत आसान हो चुका है। देखिए ये सिर्फ एंगल है, दिस होल थिंग इज एंगल, ठीक है। इस तरह से ये पूरा एंगल है, किसी भी एक्सटर्नल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस नहीं होगा, ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है। किसी भी एक्सटर्नल नंबर से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं करेंगे। एंगल के अंदर आप जो वर्क करना चाहें आप कर सकते हैं। 2 एज इट इज रहेगा, कोफिशिएंट है cos, यहां पे देखिए 7 थीटा प्लस 1 थीटा, 7 प्लस 1 इज 8, 8 थीटा अपॉन 2, तो एंगल के अंदर ये 2 डिवीजन की फॉर्म में है, तो 8 अपॉन 2 इज 4, सो यू कैन राइट 4 थीटा। आगे आ जाइए, 7 थीटा माइनस थीटा इज 6 थीटा, 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, तो यहां पे लिख दीजिए cos 3 थीटा, क्योंकि डिवाइड बाय 2 करने से 6 3 बन चुका है। यहां तक आप पहुंच चुके हैं स्टूडेंट। अब दूसरे ब्रैकेट पे आ जाते हैं, 2 cos थीटा एज इट इज, 2 cos थीटा। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, 5 प्लस 3 इज 8, 8 अपॉन 2 इज 4, तो यहां पे लिख दीजिए 4, 2 cos 4 थीटा। सिमिलरली 5 माइनस 3 इज 2, 2 अपॉन 2 इज 1, यानी थीटा, यानी यहां पे लिख देंगे आप cos थीटा। यहां तक आप आ चुके हैं। अब हम इस अगले स्टेप में क्या करते हैं कि ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि साइन प्लस ही है इसलिए साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 cos 4 थीटा, cos 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा, cos थीटा। अब स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है क्या चीज कॉमन आ रही है? देयर आर 2 टर्म्स, देखिए एक टर्म पूरा ये है, दूसरा टर्म पूरा ये है, क्या चीज कॉमन आ रही है इन दोनों में? 2 एंड cos 4 थीटा, बिकॉज एंगल जब चेंज होता है यानी cos 3 थीटा, cos 4 थीटा, cos 5 थीटा, तो फिर वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, तो फिर वो ऐड नहीं हो सकती, यानी यू कैन नॉट ऐड cos 3 थीटा एंड cos 5 थीटा, ऐड नहीं हो सकते हैं, सिर्फ प्लस की फॉर्म में लिख देंगे। लेकिन अगर आपके पास हो 2 cos 3 थीटा प्लस 1 cos 3 थीटा, तो यू कैन ऐड देम, क्योंकि एंगल भी सेम हो गया, अब वो ऐड करने के काबिल हैं। तो यहां पर वही सोच लगाते हुए हम क्या करेंगे कि 2 cos 4 थीटा इस टर्म में भी है और 2 cos 4 थीटा इस टर्म में भी है, तो इसको हम कॉमन बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 cos 4 थीटा। इसको स्टूडेंट हमने बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा? 2 cos 4 थीटा यहां से बाहर चला गया, अंदर बचा हमारे पास cos 3 थीटा प्लस यहां से 2 cos 4 थीटा बाहर निकाल दिया, तो अंदर बचा सिर्फ cos थीटा। अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हम आते हैं अपने बोर्ड के दूसरे कॉलम की तरफ। आपने कॉलम्स में नहीं जाना, बहुत दफा पहले भी आपको बता चुका हूं कि कॉलम्स में करना मेरी मजबूरी है। पेपर्स में कॉलम्स में मैथ्स को सॉल्व करना रिकमेंडेड नहीं है, अपने वर्टिकली पेपर को डाउन साइड जाके सॉल्व करना है। इस स्टेप को वैसे कॉमन एज इट इज कॉपी करते हैं, 2 cos 4 थीटा और ब्रैकेट के अंदर है मेरे पास cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। ये आपके पास आ गया स्टूडेंट। देखिए यहां पर दोबारा वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कौन सा फॉर्मूला? cos a प्लस cos b, ये फॉर्मूला दोबारा एप्लीकेबल है, इसको दोबारा अप्लाई कर देते हैं। यहां पर a जो है वो 3 थीटा है और b जो है वो सिर्फ थीटा है, यानी एंगल्स को मैंने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, 2 cos 4 थीटा, ठीक है, यहां से टाइम्स करके फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? ब्रैकेट अगर आप रहने देना चाहते हैं तो रहने दीजिए ताकि कंफ्यूजन आपको कम से कम हो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 2 cos a प्लस b अपॉन 2, तो 3 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2। ये एक कंप्लीट एंगल है, एक सिंगल यूनिट है, ये एक ही एंगल कंसिडर होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, cos a माइनस b अपॉन 2, यानी 3 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया। इसको एज इट इज कॉपी कीजिए, 2 cos 4 थीटा, यहां पे आप क्या करोगे, 2 cos 3 प्लस 1 इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2, सो cos 2 थीटा। ठीक है, दोबारा से बताता हूं, जरा गौर से देखिए, 3 थीटा प्लस 1 थीटा इज 4 थीटा और ये 2 भी पार्ट ऑफ एंगल है, इसलिए 4 थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 थीटा मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे आइए, cos 3 थीटा माइनस थीटा इज 2 थीटा, 2 थीटा अपॉन 2 थीटा इज जस्ट थीटा, तो cos थीटा आ जाएगा आपके पास। अब ये पूरा का पूरा किस फॉर्म में आ गया स्टूडेंट? अब ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ गया है। तो आपने क्या करना है, और से देखिए, देखिए ये एंगल्स है, ठीक है, एंगल्स को मत छेड़िएगा, एंगल्स को मल्टीप्लाई डिवाइड
प्लस माइनस नहीं करना एक्सटर्नल नंबर से। ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। अच्छा, फिर उसके बाद cos 4 थीटा दिस वन, फिर cos 2 थीटा ये वाला आ गया, और फिर cos थीटा ये वाला आ गया। और अब हमने क्या करना है, अगर आप चाहें तो एंगल्स को आप असेंडिंग फॉर्म में लिख दें। 4 सबसे छोटा एंगल cos थीटा, फिर cos 2 थीटा, फिर cos 4 थीटा, एंड वी डिड इट। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आप देखें हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी, 4 cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, यही चीज हमारे पास आ गई। हमने क्या किया कि फॉर्मूले को हमने यूज किया, प्लस माइनस के साइंस का ख्याल रखा और इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस तरह के और जो सिमिलर क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस बारे में क्लियर हो जाए। एक चीज और याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ अगर करने बैठ जाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर हमें अनसीन जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम वहां पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इट्स बेटर कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो कम से कम आप जो है वो 70% 80% क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तरफ मत जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है इस क्वेश्चन में या इसके अलावा किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन में, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर आप कोर्सेज को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मैथ स्क्रीन की ऐप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, अपना टारगेट कोर्स उठाइए और एंजॉय कीजिए।